पॉलिटिशियन कितने ही बड़े हों, लेकिन आपको सुनाने के लिए, आपको सामने आप जाओगे, आपको सुनाने के लिए मेरे पास फ़ोन कर देंगे। लेकिन जब मैं कहूँगा जनाब इसने 250 क्विंटल चोरी कर रखा है, आपको सुनाने के लिए क्या भी देखने नहीं छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं छोड़ता, तो दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा कह दें। तो आप अपने आप में सुधार कर लो, अपने आप सारा सुधार हो गया। पलवल में लगातार डिपो धारकों के मिलने वाली शिकायत को लेकर विभाग द्वारा सभी डिपो धारकों को रेलवे रोड स्थित विभाग के कार्यालय पर बुलाकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चंडीगढ़ से आए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अधिकारी महेश कुमार यादव ने डिपो होल्डरों की समस्याएं सुनी एवं उन्हें किसी भी तरह की राशन वितरण में कोताही की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि डिपो धारकों को सुधरना होगा। यादव ने कहा कि डिपो धारकों को स्टॉक रजिस्टर मेंटेन रखना होगा, डिपो पर बोर्ड लगाना होगा कि स्टॉक में क्या अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी डिपो धारक किसी तरह की लापरवाही दिखाएंगे तो कार्रवाई होगी। उन्होंने डिपो धारकों को साफ तौर पर यह समझाने का प्रयास किया कि किसी राजनीतिक आका की शरण में आकर वह यह न सोचें कि वह अपनी मनमानी चला पाएंगे, क्योंकि विभाग किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव में काम नहीं करेगा। विभागीय स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि चंडीगढ़ के अधिकारियों को सभी जिले अलॉट किए जाएं और उन पर निगरानी रखे पीडीएस को। तो मुझे पलवल जिला अलॉट किया हुआ है। तो लास्ट टाइम 1 महीना 1.5 महीने पहले चेकिंग की थी, तो उसमें काफी कुछ कमियां पाई गई थी। तो एक एक डिपो होल्डर पे चेक करके उसकी कमियां निकालने की बजाय ये उचित समझा कि सभी डिपो होल्डरों की एक मीटिंग ले ली जाए और मीटिंग में उनको स्पष्ट निर्देश दिए जाएं, उनको समझाया जाए, उनको गाइड किया जाए कि भाई आपने विभागीय स्तर पर क्या क्या कार्रवाई, क्या क्या आपको पैरामीटर्स करने हैं, दुकान पे आपने क्या बोर्ड लगाने, क्या क्या करने हैं और आपने पब्लिक के साथ कैसे बात करनी है, राशन कैसे बांटना है। तो उससे अगर इनमें अवेयरनेस होगी, जागरूकता आएगी और इसमें अगर विश्वास होगा कि भाई हाँ हम कुछ ठीक कर सकते हैं, तो इस वजह से ये मीटिंग कॉल की थी। इसमें सभी डिपो होल्डरों ने आश्वासन दिया है कि हम अपना इसमें जो जितना अधिक से अधिक सुधार करेंगे और अगली बार जब भी कोई चेकिंग होगी तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो सभी डिपो होल्डरों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि हाँ इन्होंने आश्वास दिलाया है। केवाईसी को लेकर केवाईसी का भी सभी ने रिक्वेस्ट ये माननी है कि भी हाँ केवाईसी हम करेंगे। केवाईसी में 2-3 इशू आ रहे हैं कि जिसके मान लो पहले बच्चे थे आप बड़े हो गए, उनका आधार ऑथेंटिकेशन अपडेट कराना है, तो वो पहले आधार CSC सेंटर पे होगा, फिर हमारे पास हम करेंगे। तो कुछ शिकायतें हैं कि कुछ CSC सेंटर वाले अधिक चार्ज करते हैं और वो कार्ड होल्डर ये समझते हैं कि डिपो होल्डरों की इनके साथ मिली भगत है। तो सभी डिपो होल्डरों ने आज ये क्लियर किया कि हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है, ये CSC सेंटर वाले अपने लेवल पे कर रहे हैं। अगर CSC सेंटर कोई अधिक चार्ज करता है तो उसकी शिकायत कंसर्न अथॉरिटी को कर सकते हैं, SDM साहब को, ADC साहब को, DC साहब को, और उसका डिपो होल्डरों से कोई कंसर्न नहीं है। डिपो होल्डर का तो सिर्फ KYC का करना है कि KYC उसके फैमिली मेंबर्स का, जितने फैमिली मेंबर है सभी की KYC होना जरूरी है। 90% डिपो धारकों के पास स्टॉक मेंटेन नहीं रहता, बोर्ड कोई नहीं, इसीलिए तो आज ये मीटिंग बुलाई है कि स्टॉक मेंटेन करें, बोर्ड लगाएं, अपना जितना मतलब जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंट की वो सारी पूरी करें। उसका सैंपल रखे अनाज का। तो सभी ने आश्वासन दिया है कि हम, कुछ ने तो कहा भी है कि हमने रख रखा है और कुछ ने ये कहा कि हम आज शाम तक कर लेंगे, कल से हम चेकिंग स्टार्ट करेंगे। तो जिसमें भी कोई कमी पाएगी, किसी भी प्रकार की कमी पाएगी, उसको हमारे नियम अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे। सर कुछ और समस्याएं डिपो होल्डरों को भी रहती हैं, तो किस प्रकार की आज मीटिंग में भी कुछ इश्यूज उठाए हैं डिपो होल्डरों ने, जैसे कमीशन लेट आना, राशन लेट आना, खास तौर पर मिट्टी अपना केरोसिन ऑयल उनको लेट आवर्स में मिलता, बिल्कुल जब सरसों का तेल जब बिल्कुल महीना खत्म होने को होता है तब आता है या महीना खत्म होने के बाद आता है, तो उसकी वजह से सारा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाता है। 2-3 बार गाड़ियों का किराया इनको देना पड़ता है, एक बार में ही राशन सारा चले जाता है। नहीं, सरकार के स्तर पर ये चल रहा है और इसको सुधार किया जा रहा है। शायद इस महीने से काफी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि जो सरसों का तेल की वजह से डिलीवरी लेट हो रही है, तो सरसों का तेल की डिलीवरी जून से शायद अपडेट हो जाएगी। कमीशन के तो सारे इश्यूज खत्म है, कमीशन का कोई इश्यूज नहीं है, कमीशन आया हुआ है। और इसका सिर्फ ये है कि कुछ जगह पे ये कई डिपो होल्डर कुछ ऐसे हैं जो किसी और का डिपो चला रहे हैं और अपने किसी सेम नाम से फैमिली मेंबर भी है, उनके कमीशन राशन ना ले रहे हो, उनके वेरिफिकेशन के लिए यहाँ डिले हो रहा है।
सर, तो डिपो जल्दी ही होल्डर- पूरा कर लिया जाएगा। नहीं, उसमें ये है, इसकी डिपो होल्डर चाहे तो ये कोई सोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं है, इसकी इजी सोल्यूशन है। अपना राशन जब भी आए, जैसे आए, गेहूं आ गया तो गेहूं बांटना शुरू कर दो, चीनी आ गई तो चीनी बांटना शुरू कर दो, जो भी राशन आ गया उसको लिख दो अपना स्टॉक बोर्ड पे, ये नहीं आया है, अपना पोस्ट आईडी दे दो, डिपो होल्डरों को खुद चेक कर सकता है, बेनिफिशियरी खुद चेक कर सकता है कि मेरे डिपो होल्डर के पास क्या क्या राशन आ गया। तो इसमें कोई इशू नहीं है, भीड़ नहीं लग पाएगी, ये मैनेज कर सकता है डिपो होल्डर चाहे तो। और हर कमोडिटी का इंडिपेंडेंटली थंब इम्प्रेशन इसलिए लिया जाता है कि कहीं एक थंब इम्प्रेशन पे सारी चीज चढ़ा दी जाती थी, पहले पुरानी शिकायतें आती थी। अगर ये नहीं आएंगी शिकायतें, बंद हो जाएंगी शिकायतें, विश्वास डिपो होल्डर कार्ड होल्डर का बहाल हो जाएगा, तो वो एक में भी सारी राशन की सरकार विचार कर सकती है। कार्ड धारकों को अंत में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? कार्ड होल्डरों को तो मैसेज ये, कार्ड होल्डरों से ज्यादा तो डिपो होल्डरों का ही मैसेज है कि डिपो होल्डर अपना डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार कर ले। कार्ड होल्डर तो अपना कोई इशू नहीं है, मेन वो केवाईसी का है। कार्ड होल्डर केवाईसी जाके डिपो होल्डरों से करवा ले। केवाईसी एक बार होने वाली प्रक्रिया है जो कि वो जरूरी है और पूरे देश में होनी है सभी की। एनआईसी के थ्रू पूरे देश में जो पीडीएस पोर्टल है उसको सुदृढ़ करने के लिए केवाईसी जरूरी है। हेल्पलाइन नंबर हमें सबको दिए हुए हैं, कार्ड होल्डर के जो डिपो होल्डर है उसके साइट्स पे भी लिखे हुए हैं, कंप्लेंट नंबर भी लिखे हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर भी लिखे हुए हैं, वहां किसी पे भी संपर्क कर सकता है। नहीं, झूठी का एप्लीकेशन कोई दे सकता है, वो तो जांच के बाद ही साबित होगा कि झूठी एक सच्ची है। अगर जांच के बाद झूठी साबित होती है तो डिपो होल्डर भी उसके खिलाफ झूठी शिकायत की कार्रवाई कर सकता है। और अगर उसको फिर भी अगर झूठी शिकायत बार बार लगातार कोई कर रहा है तो उसके प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई कर लेगा। और उससे बचने के लिए कैसे साबित करेगी झूठी शिकायत है? अपने सभी डिपो होल्डर अपने साइट्स पे एक एक दो कैमरे लगा ले, तो वो कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन देने की, राशन देने की, लगवाने की। सभी डिपो होल्डरों को निर्देश दिए गए हैं कि वो स्लिप निकाल के दें। अगर स्लिप नहीं है तो अपने डीएफएससी ऑफिस से कलेक्ट करें और हर बेनिफिशियरी को अपनी रिसीट, जो राशन दिया उसकी रिसीट दे, ताकि कार्ड होल्डर को सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने गेहूं लिया है। उस रिसीट में डिटेल होती है आपको क्या कमोडिटी दी गई है, उसकी हिसाब से कोई झगड़ा ही ना रहे, रसीद से सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं।